सभी लोग ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम लोग इसकी तीसरी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के तीसरे अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता की तुलना। धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता की तुलना इसमें हम लोगों को पढ़ना है। कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन धनायन बना रहा है या नहीं बना रहा है। अर्थात जो तत्व जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसके धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो धातु जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो उतनी ही जल्दी धनायन बनाएगा और उतना ही अधिक धनायन बनाएगा। तथा जिन तत्वों में यह प्रवृत्ति कम होती है वे कम क्रियाशील होते हैं। मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी वो कम धनायनिक होंगे और जिसमें अधिक होगी वो अधिक धनायनिक होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका लिया है क्वेश्चन के रूप में। कह रहा है कोई तत्व ए बी सी तथा डी है, इनमें इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है प्लस 0.40 माइनस 0.54 प्लस 0.14 माइनस 1.36 वोल्ट है। इनको घटती हुई सक्रियता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनकी सक्रियता घटती हुई सक्रियता के अनुसार इनको व्यवस्थित करना। हमने पहले भी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है और ये माइनस में सबसे छोटी वैल्यू है। दिख रहा है आपको, ये माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू, ये माइनस में सबसे छोटी वैल्यू। हमको इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में। तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस के बाद ये माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, प्लस की सबसे छोटी वैल्यू, प्लस की सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए पहले डी, फिर बी, फिर आपका सी, उसके बाद फिर ए। इस तरह का क्रम जो होगा ये घटता हुआ क्रम होगा सक्रियता का इसका, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक सक्रिय ये होगा, उससे कम ये, फिर उससे कम ये, सबसे कम ये, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस 1.36 सबसे अधिक सक्रिय है और प्लस 0.40 सबसे कम सक्रिय है, ठीक है। अगला एप्लीकेशन इनका जो है वो हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता का है। हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता का ये एप्लीकेशन है इनका, विद्युत रासायनिक श्रेणी का चौथा एप्लीकेशन है। कह रहा है कि इनकी आक्सीकारक क्षमता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही अधिक आक्सीकारक होगा। कह रहा है जिस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ दे रखे हैं एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का दे रखा है प्लस 2.87, क्लोरीन का प्लस 1.36 और यहाँ पे ब्रोमीन का 1.09 और आयोडीन का प्लस 0.54। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि ये आणविक कंडीशन में होते हैं सब और इनके इलेक्ट्रोड विभव का घटता हुआ क्रम आपको लिखना है। आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है प्लस में, ये दे रखी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से इनके घटते हुए क्रम को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के क्रम में इनको लिखा गया है। अभी हम लोग ये नेंसेट समीकरण होता है, नेंसेट समीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कह रहा है किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान, अगर हमें किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे वही बता रखा है, किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके लवण के विलयन की सांद्रता, किसके, उसके लवण के विलयन की सांद्रता ताप पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे, ये सेंटेंस को ध्यान से रखिए। किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके लवण के विलयन की सांद्रता, मतलब उस लवण के जो विलयन है, जैसे कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसकी सांद्रता पर और टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता एवं ताप के साथ, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, सांद्रता और ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या परिवर्तन हो रहा है, नेंसेट समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो समीकरण क्या है, नेंसेट समीकरण से यहाँ पे दे रखा है। ये समीकरण आप ध्यान से देखें। इस समीकरण में दो क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ये कोई धातु है, धातु आयन है, ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उदासीन हो जाएगा। और जब धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहाँ पे अपचयन क्रिया होती है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। और जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धातु आयनिक कंडीशन में आता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दोनों समीकरणों को जोड़ने पे एक समीकरण आपको ये मिली है
एक साम्य की कंडीशन मिली है। यहाँ पे एक सूत्र होता है ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log base 10 NF ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ये सूत्र होता है पूरा नेंसेट समीकरण का पूरा फार्मूला होता है। ये निकाला जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने ऐसे शॉर्ट में बता दिया है। आगे मैंने इसे निकाला भी है, इसका डेरिवेशन है सेल विभव के द्वारा निकाला गया है, वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, उसके नोट्स जब भेजे जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log base 10 NF ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो इतनी बात आपको पता लग गई होगी। टी क्या देखा, टी की वैल्यू यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 273 प्लस कर देते हैं क्योंकि डिग्री को जब केल्विन चेंज करते हैं 273 प्लस करके 298 केल्विन हो जाएगा। और एक फैराडे की स्पेशल वैल्यू होती है, ये स्पेशल वैल्यू होती है 96500 कुलाम में। और आर चूंकि गैस नियतांक है 8.314 जूल पर केल्विन में होता है वैल्यू, तो 8.314 आर की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर टी और एफ इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी, ये देखिए रख दिया हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू को सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आ जाता है ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.591। ये वैल्यू 0.59 वैल्यू जो वैल्यू है ये कहाँ से साबित किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.303 8.314 298 और ये 96500 इन चारों वैल्यू को जब सॉल्व किया गया है, यानी कि इन चारों वैल्यू को जब सॉल्व किया गया है तो वो वैल्यू निकल के आई 0.0591, ठीक है, अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ये नेंसेट इक्वेशन है, इस पर आपको सवाल लगाने को मिलेगा। और ये नेंसेट इक्वेशन जो बनी है ये कैसे आई है, ये सेल विभव के द्वारा ज्ञात हुआ है। और सेल विभव जो है, सेल विभव को हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा आगे।